बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि बदहज़मी क्या है, बदहज़मी की क्या वजूहात होती हैं और ख़ास तौर पे बदहज़मी की कितनी अक़साम होती हैं। इस वीडियो में हम मुकम्मल आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको बदहज़मी की, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की सारी डिटेल आपको समझ आएगी और आप अपनी जितनी भी बदहज़मी की निज़ाम इन्हिज़ाम की प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें भी, लाइक भी करें। ऐसे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों के साथ हमारा एक ताल्लुक जुड़ सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बदहज़मी है क्या, इसको समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को, मैकेनिज़्म को, निज़ाम इन्हिज़ाम को समझेंगे, हमें पता चलेगा कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, हमारी खुराक की नाली से वो किस तरह से मैदे में, अंतड़ियों में और स्टूल के थ्रू जो है वो पास होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास किस्म का एक निज़ाम बनाया हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। जब हम इसको समझने में कामयाब होंगे तो हमें अपनी बदहज़मी की तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मसाइल के बारे में जानकारी मिल सकती है। देखिए, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हमारी खुराक की नाली से होता हुआ वो खाना जो है हमारे मैदे तक पहुंचता है। अब हमारे मैदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास किस्म का तेज़ाब हमें प्रोवाइड किया हुआ है। वो तेज़ाब जो है हमारी खुराक के जितने भी ज़ाइल मादे हैं, केमिकल्स हैं, फुजलात हैं या जितने भी उसके अंदर मुज़रे सेहत अज्ज़ा होते हैं उसको वो फ़िल्टर करता है, उसको वो ख़त्म करता है। और जब वो सारे के सारे ऐसे मुज़रे सेहत अज्ज़ा ख़त्म हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं और बाकी जो खुराक रह जाती है वो छोटे छोटे पीसेस के थ्रू या मतलब वो लिक्विड के थ्रू जो है आपकी अंतड़ियों के अंदर चली जाती है। जो आपकी छोटी अंतड़ियां होती हैं उसके अंदर चली जाती है और उसके बाद जो छोटी अंतड़ियां हैं, ये तकरीबन इसकी लंबाई जो है छोटी अंतड़ियों की एक स्पेसिफिक आइडिया के मुताबिक ये तकरीबन 20 से 22 फुट इसकी लंबाई जो है वो मानी जाती है और बताई जाती है। अब ये जब अंतड़ियों के अंदर आपकी खुराक जाती है, वहाँ पे जाके जितने भी इसके अंदर ज़ाइल मादे या फुजलात रह जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बन के या वो पानी के थ्रू जो है वो जज्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या उनके अंदर जितने भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं वो वहीं पे जो है वो सुकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाकी जो फुजलात होते हैं, बाकी जो फुजला होता है या ज़ाइल मादा होता है आपकी बड़ी आंत की तरफ गामजन होता है। जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो रेक्टम के थ्रू, स्टूल के थ्रू वो पास हो जाता है। ये एक सारे का सारा सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर खुराक को हज़म करने के लिए, निज़ाम इन्हिज़ाम को एक बेहतर बनाने के लिए हमें प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन मसला यहाँ पे होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गैर मतवाज़ी खुराक इस्तेमाल करते हैं या हमारी डेली बेसिस पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म का ये मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है, निज़ाम इन्हिज़ाम डिस्टर्ब होता है। और जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं, कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसके साथ जब हम खुराक लेते हैं, खुराक की नाली के थ्रू जब वही खुराक हमारे मैदे में जाती है तो हमारे मैदे में जो तेज़ाब होता है, जो एक केमिकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, वो तेज़ाब सही तरह से काम नहीं करता या सही तरह से वो खुराक को हज़म नहीं करता। इसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, अपने मैदे को टाइम नहीं देते, उसको हज़म करने के लिए जो है जो स्पेसिफिक 2 से 3 घंटे का एक टाइम चाहिए होता है उसको वो टाइम नहीं देते, कुछ ना कुछ इस पीरियड में खाते रहते हैं जिसकी वजह से मैदा सही तरह से वर्क नहीं कर पाता।
मैदे के अंदर जो ख़ास किस्म की रतूबत है, जो तेज़ाब है, जो कि खुराक को हज़म करने में, खुराक को छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में या उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अपना सही तरह से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बदहज़मी और एसिडिटी तेज़ाबियत के जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। अब जो बदहज़मी है, आप सुन के हैरान होंगे कि ये ज़ाती तौर पे कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी किस्म की क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक एहसास का नाम है, ये एक फीलिंग का नाम है। अब जो भी बदहज़मी में मुब्तला पेशेंट्स हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, तो हर बदहज़मी का जो मरीज़ है, जो इस तरह के लोग हैं, वो हर एक की अलग अलग कैफियत होगी। हर बंदा अपने अपने अल्फाज में बता रहा होगा। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कह रहा होगा कि उसको मैदे में जलन का एहसास हो रहा है, या कोई शख्स कहता हुआ नज़र आएगा कि उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ महसूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनने के मसाइल महसूस हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग इस तरह की कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि उनके जिस्म के अंदर हवा के गोले बनते हैं। कभी वो गुर्दे वाली साइड पे जाते हैं, या कभी वो जिगर वाली साइड पे जाते हैं, कभी वो मैदे वाली साइड पे आते हैं। ये सारे के सारे मसाइल जो हैं बदहज़मी के लोगों की अलामात में शामिल हैं। और बाज़ औक़ात ये बदहज़मी के मसाइल जो हैं आपके मैदे के अल्सर की वजह से भी दरपेश होते हैं, या ख़ास तौर पे कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हो जिसके अंदर पित्ते के मसाइल भी आ जाते हैं। पित्ते में पत्थरी की वजह से भी आपको जो है मैदे में दर्द होती है, बदहज़मी के निज़ाम इंतज़ाम के आपको जो है वो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। बदहज़मी की अगर वजूहात की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो कॉमनली वजूहात हैं वो हम आपको अगर बताएं तो जो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार होते हैं, एक जगह बैठे हैं तो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, बहुत देर तक सोचते रहते हैं, या ख़ास तौर पे हमारी ऐसी बहनें जो, या हमारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और देर तक उनको बैठे रहना पड़ता है, या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो घरों में सिलाई कढ़ाई का काम बहुत देर तक बैठ के करती हैं और उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, कोई मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसे मर्द व ख़वातीन को बदहज़मी, एसिडिटी के, इंडाइजेशन के मसाइल जो हैं वो देखने को आते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत गहरी सोच सोचते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात उनके जहन में आते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से भी लोगों को ख़ास तौर पे बदहज़मी के मसाइल देखने को आते हैं। या इसके अलावा अगर बात की जाए, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, देर तक बैठते हैं, ऐसे लोगों को भी बदहज़मी के मसाइल देखने को आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं उनको भी बदहज़मी के बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं, क्योंकि जब आपका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा होता है या मोटापे का शिकार होते हैं तो आपका मैदा जो है सिकुड़ता है, सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और बदहज़मी का जो है वो मसला दरपेश होता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले आपको बताया कि यहाँ पे दोबारा से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मैदे के अल्सर की वजह से भी बाज़ औक़ात आपको ये बदहज़मी के मसाइल होते हैं। अगर आपको किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से बदहज़मी के मसाइल हों तो आप फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें, किसी तबीब के साथ, किसी मुआलिज के साथ आप कंसल्ट करें और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। इसका सादा सा एक हल होता है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। इसका कोई महंगा या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि आप बासानी ना करवा सकें, बल्कि फ़ौरी तौर पे अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसका अगर क्राइटेरिया हम आपको बताएं तो अगर आपको बदहज़मी के मसाइल जो हैं वो तकरीबन 4 हफ्तों से ज़्यादा रहें, या 4 हफ्तों से ज़्यादा आपको मैदे के अंदर जलन रहे, दर्द रहे, मैदे के अंदर सोजिश रहे, या एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है हमारी खुराक की नाली के लास्ट पे और मैदे के मुंह के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाल्व बनाया हुआ है, वो वाल्व जो है जब आपके मैदे का तेज़ाब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, आपकी इम्बैलेंसिंग की वजह से, लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से, आपकी डाइट इम्बैलेंसिंग की वजह से, तो वो तेज़ाब जो है
किसी न किसी बहाने से ऊपर वाली साइड पे, आपकी खुराक की नाली वाली साइड पे जंप करता है। अगर वो वाल आपका वीक हो जाए तो उसकी वजह से तेज़ाब जो है बाहर वाली साइड पे आता है, जिसकी वजह से आपको खट्टे डकार का आना या बहुत ज़्यादा उबाक आना, मतली होना, इस तरह की कैफियत जो है वो होती है। और ख़ास तौर पे जिन पेशेंट्स को मैदे में अल्सर हो, उन लोगों को तो उसकी वजह से खून की उल्टी तक भी आने के ख़तरात होते हैं, अंदेशा होता है। ये सारी वजूहात जो हैं आपकी बदहज़मी की हैं। जब आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो, फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना मुआयना करवाएं, और इसकी बहुत ज़्यादा आप एहतियात भी करें और परहेज़ भी करें। अगर 4 हफ्तों से कम अरसे में आपको ये दर्द हो, कभी दर्द हो या कभी दर्द ना हो, कभी आपको बदहज़मी हो या कभी ना हो, इस तरह की कोई कैफियत रहती हो, तो आप कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके, अपनी डाइट प्लान में कुछ मॉडिफिकेशंस करके आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। जिसके अंदर हम अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि बाहर के खाने, जितने भी बाज़ारी खाने हैं, बाज़ारी मसाले से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, इसके अलावा जंक फूड हैं, बेकरी आइटम्स हैं और तली हुई ठंडी चीज़ें जो हैं, बिल्कुल इन सारी चीज़ों से आप परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे आपको बताएं तो ये जो बदहज़मी के और एसिडिटी के, मैदे के अल्सर के जो पेशेंट्स हैं, आप हैरान होंगे कि उनमें 5 साल से लेके 20 साल तक के जो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कसरत पाई जाती है। उसकी रीज़न ये है, जो हमारे बच्चे हैं, वालिदैन अपने बच्चों को पैसे देते हैं और वो स्कूल में जाके जितनी भी मुज़र सेहत अशिया हैं, लेज़ है, चिप्स है, इस तरह की जितनी भी अशिया हैं, बबल्स वगैरह, वो खाते हैं, चूरन खाते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा जो है ख़राब होता है। वो खुराक सही तरह से खा नहीं पाते, सही तरह से उनको भूख नहीं लगती, उनकी नींद बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है, सही तरह से नींद पूरी नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों में जो है बचपन से ही हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल जो है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो 20 से 22 साल तक की एज में आते हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और वालिदैन जो है सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमारे बच्चों को क्या हो गया। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। आप अगर उनको पैसे दे रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत आप चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि बच्चों ने पैसे जो हैं वो किस काम में सर्व किए, किन किन चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या क्या उन्होंने खाया। ये सारी चीज़ों पे आप अगर गौर करेंगे तो आपके बच्चे ऐसे मसाइल से जो है बच सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे तकरीबन आधा घंटा आप वॉक को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। आप एक्सरसाइज तकरीबन आधा घंटा लाजमी तौर पे करें, ख्वाह आप मर्द हैं या आप ख़वातीन में शामिल हैं, तो आप लाजमी तौर पे एक्सरसाइज करें, आप डेली बेसिस पे वॉक करें। और ख़ास तौर पे अगर मैं ये बात कहूँ कि आप डीप स्लीप जो है 8 से 10 घंटे की लाजमी तौर पे लें। आपकी बदहज़मी की एक बड़ी वजह यह है कि रात को देर तक जागना और सुबह जो है देर तक सोना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है आपकी बदहज़मी की, आपके मैदे के ख़राब होने की। और हम जो है वो दूसरी चीज़ों को सोचते हैं कि हमारी शायद खुराक डिस्टर्ब है, या हम सही तरह से खुराक नहीं ले पा रहे, या हम सही तरह से वॉक नहीं कर पा रहे, या हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमें बदहज़मी के मसाइल दरपेश हैं। लेकिन उसके बरअक्स उलट होता है कि आपकी जो है सही तरीके से नींद पूरी नहीं होती, आप सही तरीके से जो है अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आपके मैदे की जो है वो ख़राबी के मसाइल या आपको बदहज़मी के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। निज़ाम इंहज़ाम आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके साथ भी दरपेश हैं, आप हमारी बताई हुई इंस्ट्रक्शन पे अमल करेंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह आप इस मसले से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।